चलिए, अब वापस से आता हूं उस पर जो जीएसटी वाली बात थी। तो देखिए, अनाउंसमेंट आ चुकी है कि जीएसटी में अब 2 स्लैब होंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से भी वो चीज पास हो गई है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, प्रधानमंत्री कह चुके हैं दिवाली पे तोहफा मिलेगा 18% और 5% के 2 मेजर स्लैब्स रह जाएंगे। दमन साहब, आप ही इसको बताइए, क्योंकि यू नो बेटर कि अभी कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस स्लैब में आता है। सीमेंट ऑफ कोर्स वी नो कि 28 पे आती है और 18 में आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो इनपुट रहता है, जो मटेरियल्स रहते हैं, वो अभी कहां है? और अगर ये 2 स्लैब्स आ गए तो कितना फर्क आएगा उससे? देखिए, मेजॉरिटी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी 18% में है। और जहां तक ये सीमेंट का जो है, आज की तारीख में एटलीस्ट ऑल डेवलपर्स जो अर्बन एरियाज में है वो आरएमसी से ही काम करते हैं, बिकॉज दैट्स आल्सो एन एनवायरमेंटल नॉर्म। हम खुली सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते और उसकी वजह से हम तो 18% ही जीएसटी भरते हैं उसके ऊपर। अगर ये सारों पे अगर 5% के स्लैब में, आई एम जस्ट होपिंग फॉर अ बिग तोहफा, अगर ये सब 5% के स्लैब में आ जाए तो काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं दिवाली की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं ताकि ये तोहफा हमें जल्दी मिल जाए। अनुज सर, इसका इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा हमें प्राइसिंग पे? रिपोर्ट आपकी उसको भी एनालाइज करती है? डेफिनेटली। बिल्कुल, देखिए, अगर इनपुट कॉस्ट घटेगा। सॉरी, हाँ जी, आ रहा हूं आपके पास, ये अनुज सर से कमेंट sorry. लेके जी। क्लियरली इम्पैक्ट आएगा विपिन, बिकॉज अगर आपकी इनपुट कॉस्ट नीचे चली जाती है बिकॉज ऑफ द जीएसटी, डेवलपर्स आर वेरी हैप्पी टू पास दैट बैक टू द कंज्यूमर। तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में करीब 4 से 6% का सेल प्राइस पे आ सकता है इम्पैक्ट इसका, डिपेंडिंग के क्या कैटेगरी ऑफ मटेरियल किस जीएसटी स्लैब में जाती है, जैसे बामन ने बोला। और जो मिड लेवल हाउसिंग है उसमें 3 से 4% का ड्रॉप देख सकते हैं हम सेल प्राइस के अंदर, प्रोवाइडेड जो हायर स्लैब वाली मटेरियल्स हैं जो 18% पे है वो 5% तक आ जाए। जैसे बामन ने बोला, मेरे को भी यही उम्मीद है कि इस दिवाली पे आप ये बहुत एक बड़ा तोहफा देखेंगे। एंड अब मेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है विपिन दैट जो डेवलपर्स हैं वो भी ये बेनिफिट जो है पास करते हैं टू दी कंज्यूमर। ये मैंने कोविड के अंदर भी देखा, ये मैंने कोविड के बाद में भी देखा कि जब जब उनको बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट जो है वो इक्विटेबली अपने कंज्यूमर को पास कर देते हैं, बिकॉज वो डेवलपर्स को भी सेल्स चाहिए, सेल चाहिए, कैश फ्लो चाहिए, अपनी डेट कम करना चाहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो बहुत ज्यादा अपने प्रॉफिट पे नहीं अटकते, बट वो वेलोसिटी पे, वॉल्यूम पे, सेल्स पे, कैश फ्लो पे ज्यादा होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये वाला बेनिफिट अगर उनको मिलता है जीएसटी के स्लैब लोअर होने से, ये कंज्यूमर को डेफिनेटली पास हुआ जाएगा। भवन सर, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी, मार्केट फोर्सेस रूल। ऑलवेज ये याद रख दीजिए कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड एवरीथिंग। आपको मैं इतना बता दूं, देयर आर मोर देन 5000 डेवलपर्स इन मुंबई एमएमआर अलोन। 5000। तो अगर मैं अपने हिसाब से चलते रहूं और मार्केट की तरफ ध्यान ना दूं, या तो अगर कोई और इसका एडवांटेज लेते हुए उसको प्राइसेस पास ऑन करके उसकी है, तो मेरी कंपनी भी वही करने जाएगी। अगर मैं पहले ये करता हूं और लार्जर डेवलपर्स जो ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स हैं ऑलवेज मार्केट का ध्यान रखते हुए काम करते हैं, तो हमको फॉलो करने के लिए पूरी दुनिया इमीडिएटली उसको फॉलो करेगी और इसका इम्पैक्ट आएगा। ये अभी 4% आएगा या 8% आएगा, इट इज अ ह्यूज इम्पैक्ट। और मैं मानता हूं कि लाइक आई सेड अर्लियर, दिवाली का बड़ी बेसब्री से मुझे भी इंतजार है ताकि ये तोहफा हमारे सारे कस्टमर्स को मिले और इससे सबकी प्रगति ज्यादा हो। और देश में जो हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा था कि होम्स फॉर ऑल, यानी उनका जो एक सपना था कि हर भारतीय के सर पे एक छत होनी चाहिए, और ये छत वही नहीं कि 4 दीवार और छत, बट ऐसी छत जहां पे उसकी जिंदगी बढ़े, उसको सुख सुख शांति मिले और उसकी प्रगति हो, उसकी फैमिली की प्रगति हो। ऐसा घर हम डेवलपर्स उन्हें दे पाएंगे, ये मेरी आत्मविश्वास है और मेरे पूरे डेवलपर फ्रेटर्निटी की तरफ से एक तरह से आश्वासन है आपके व्यूअर्स को। ये तो वेलकम मूव है सर, और हेडलाइन है कि आप कह रहे हैं कि अगर ये जीएसटी के जो बेनिफिट्स आते हैं वो आप सीधे पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को। अनुज सर, वेलकम मूव। वेरी वेलकम मूव, वेरी वेलकम मूव। बट विपिन, मैं अब बोल रहा हूं कि अब ये जो डेवलपर कम्युनिटी है ना, ये पास ऑन करती है, पहले नहीं होता था।
आज से अगर मैं अबाउट अ डिकेड पहले करूंगा ना विपिन, तो जो बेनिफिट होता था डेवलपर कम्युनिटी अपने पास रख लेती थी। बट ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड मैंने ये देखा है, जो डेवलपर कम्युनिटी है बहुत कंसोलिडेशन भी हो चुकी है। जो वीकर प्लेयर थे, जो टियर 3 जैसे प्लेयर थे डेवलपर्स, वो कंसोलिडेट हो चुके हैं। अभी आप देखते हैं तो गुड क्वालिटी डेवलपर्स, लिस्टेड डेवलपर्स, रिप्यूटेड डेवलपर्स हैं, और वो अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने के लिए ये पास ऑन डेफिनेटली करते हैं। सो डेफिनेटली अ वेलकम मूव। पर मेरे को कोई और ऐसे उम्मीद भी नहीं थी कि नहीं पास करेंगे। दैट दे अब इनका डीएनए बदल गया है। ये डीएनए जो है बड़ा ही कोलैबोरेटिव डीएनए है, एंड बड़ा कंज्यूमर फोकस्ड डीएनए है, तो डेफिनेटली ये पास हुआ जाएगा। राइट, चलिए बढ़िया बात है ये। बमन सर, एक और चीज़, ये तो हो गया इन जो आपका मटेरियल कॉस्ट और उन सब के ऊपर, और बाकी जो एक जो जनरल जीएसटी एज अ सर्विस लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे, उसमें 1% और 5% के जो अलग अलग दो वो स्लैब्स हैं, क्या उनमें भी किसी प्रकार के चेंज की कोई उम्मीद है? देखिए, अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हो तो मेरा ये मानना है जो 12% आप चार्ज करते थे, 18% जीएसटी, उस पे 6% लैंड अबेटमेंट देके 12% चार्ज करते थे, वो भी हमें मान्य है। और अगर आप 5% देते हो तो एटलीस्ट उसको रैशनलाइज करके ऑन दोस कंपोनेंट्स जहां पे हम सिर्फ रिहैब बनाते हैं, वो ना दो। और हो सके तो ये 1% जो आप देते हो अफोर्डेबल हाउसिंग पे, इसे एरिया से कैप करें। इसे डू नॉट कैप इट विथ आपके जो बोलते हैं प्राइस पॉइंट। और अगर हो सके तो इस जीएसटी को 5% से 3% पे आप ले आएं तो बहुत ही रैशनलाइजेशन हो जाएगी, और इससे भी मार्केट को एक बढ़ोतरी आएगी और लोगों को घर खरीदने में रिडक्शन ऑफ प्राइस आएगा। अनुज सर, क्या कहेंगे? उम्मीद कर सकते हैं कि वो वहां पर भी चेंजेस आ जाएं जब ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, या वो लग रहा है आपको शायद वो इंटैक्ट ही रखेंगे? बिल्कुल, मेरा मेरे मानना को है लगता जब है कि वो प्रधानमंत्री शायद जी कुछ डिसाइड करते हैं तो वो उसे अमल करते ही हैं। और मेरी 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 पर्सनल उनके साथ जितनी भी बार, मींस व्हेनेवर आई हर्ड हिम स्पीक, मैंने देखा है वो काफी ही डिस्ट्रप्टिव सोचते हैं, काफी बड़ी सोचते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर उन्होंने फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द फोर्ट अगर उन्होंने नाम अनाउंस किया है कि बड़ा एक तोहफा आने वाला है, तो मेरी इच्छा तो बस इस बार यही है कि सारे जो इश्यूज हमने रेज किए हैं उनकी सुनवाई होगी और उन पे फिर निर्णय लिया जाएगा, जहां पे उनकी डायरेक्शन का हमें, उनकी मार्गदर्शन का हमें पूरा विश्वास जो है उसको उसको अमल किया जाएगा। राइट, तो बमन कॉन्फिडेंट है। अनुज सर, आप भी हैं? बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट। बमन ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कमिट किया हुआ है, तो डेफिनेटली डिसरप्टिव होगा। अब क्या क्या उसके अंदर डिसरप्शन में होगा वो तो देखेंगे दिवाली पर ही, पर डेफिनेटली इट विल बी समथिंग जो हमें उम्मीद है। इतना इतना तो डेफिनेटली वो होगा, एंड हो सकता है उससे बढ़कर भी होए।